कक्षा 4 के भैया बहनों, कल हमने ये पाठ पढ़ा था, ठीक है ना, जिसमें हम मित्र से आपस में कैसे बातचीत करते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर हमने पढ़ा था तव और मम का शब्द का ज़्यादा प्रयोग हुआ था। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें त्वम और अहम शब्द का प्रयोग हो रहा है। कल तुम्हारा और मेरा हमने इस पे वार्तालाप किया था। अब आज हम वार्तालाप करेंगे वो है तुम और मैं, ठीक है ना। तुम क्या कर रही हो, मैं ये कर रहा हूँ, इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। देखो अब संस्कृत में इसका प्रयोग कैसे होता है मैं आपको पढ़ के बताऊंगी और साथ साथ में समझाऊंगी। आपको इसे ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद फिर इसको आपको बार बार पढ़ते रहना है, ठीक है। त्वम किम करोषि, त्वम यानी तुम, किम यानी क्या, करोषि यानी करती हो या कर रही हो, ठीक है, वर्तमान काल में है। तो तुम क्या कर रही हो, अहम पठामि, मैं पढ़ रही हूँ। त्वम किम करोषि, फिर वो दूसरी वाली बहन पूछ रही है, अहम लिखामि, मैं लिख रही हूँ। त्वम किम पठसि, तुम क्या पढ़ रही हो, अहम गणितम पठामि, मैं गणित पढ़ रही हूँ। त्वम किम लिखसि, तुम क्या लिख रही हो, अहम गृह पाठम लिखामि, मैं गृह कार्य लिख रही हूँ। त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो, अहम खादामि, मैं खा रही हूँ। त्वम किम करोषि, अहम पीबामि, मैं पी रही हूँ। त्वम किम खादसि, तुम क्या खा रही हो, अहम मिष्ठान्नम खादामि, मैं मिठाई खा रही हूँ। त्वम किम पीबसि, तुम क्या पी रही हो, अहम जलम पीबामि, मैं जल पी रही हूँ। तो इस प्रकार से ये जो अपन ने इतना गद्यांश पढ़ा है इसके अंदर तुम क्या कर रहे हो, मैं ये कर रही हूँ, इस प्रकार से इन कामों को लेकर आपस में इसको बातचीत किया है। तो हम कल वाला और आज वाला दोनों जोड़ते हैं तो हम आसानी से मित्रों से आपस में बात कर सकते हैं। तो ये जो वाचन मैंने किया है इस वाचन को आपको बार बार सुनना है और इसका अनुवाद भी साथ में सुनना है। अब इसके अंदर जो शब्द आए हैं उसके अर्थ मैं आपको एक बार बता रही हूँ और इससे बनने वाले प्रश्न भी आपको बता रही हूँ, साथ साथ में समझा रही हूँ। देखो, त्वम का अर्थ होता है तुम और अहम यानी मैं। इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, त्वम के साथ यदि बहुवचन बनता है तो वो यूयम हो जाता है। क्या बनता है, यूयम। यूयम यानी तुम सब, और अहम का बहुवचन हो जाता है वो है वयम यानी हम सब। तो इस प्रकार से ये 4 शब्दों के अर्थ यदि हम समझ जाएंगे तो हमको शब्द का पूरा वाक्य बनाने में आसानी रहेगी। अब ये इन्हीं गद्यांश में से जो प्रश्न बन रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, जैसे तव नाम किम जो हमने कल पढ़ा था, तो तव यानी तुम्हारा, नाम यानी नाम, किम यानी क्या, तो तुम्हारा नाम क्या है। तो ये प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको स्वयं को देना है, ठीक है। इसमें आपको अपना खुद का नाम लिखना और उत्तर देना है। फिर है तव गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ पर है। तो यह उत्तर भी आपको स्वयं को देना है, अपना अपना घर का पता आपको यहाँ पर लिखना है, एकदम संक्षिप्त में लिखना है, ठीक है। फिर है त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो। तो तुम क्या कर रही हो, लिख रही हो, पढ़ रही हो, बैठ रही हो, तुम क्या करती हो, जो वो आपको यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है। जैसा कि इस पैराग्राफ को देख लेना और उसको देखकर आप अपना उत्तर लिख देना। तो ये तीनों प्रश्न और ये शब्दों के अर्थ मैं आपको आज होमवर्क में डाल रही हूँ, जो आपको कॉपी में करना है और समय पर काम करके आपको कॉपी भेजनी है।